हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टाइगर और फॉक्स के इस सीजन 2 को लेकर आने के लिए। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड। और हम देखते हैं कि दो ही सोहा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मूंगी, जो कि एक सांप होता है बीस्ट के रूप में, कहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिससे अगर वो किसी को दे दे तो उससे भले ही कोई अलग अलग रूप के बिस्ट क्यों ना हो, उनके बेबी हो सकता है। और तुम्हें बच्चे पसंद है ना। ये बोलकर दो ही उसे बहुत ही एक्साइटेड भरी निगाहों से देख रहा होता है। और ये बोलकर वो कहता है कि तुम्हें बच्चों से प्यार है और तुम बच्चे ही तो चाहती हो ना। और ये सच है। ये देखकर एकदम से सोहा दो ही को देख रही थी कि इसके कहने का मतलब क्या है। और तभी फिर दो ही उसके करीब आता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। दो ही आज सारे दिल की बातें सोहा को बता रहा होता है। और तभी वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर दोबारा गई तो सच कहता हूँ, मजाक की बात नहीं है सोहा, मैं अपनी जान दे दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। और ये किस कुछ सच में खास होती है क्योंकि इस वक्त का इंतजार वो कब से कर रहा था। कब से मतलब कब से। और इसके साथ ही वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और सोहा ये सब कुछ जानती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कुछ कब से चल रहा है, मगर फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं कहती। और सिर्फ यही कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो। और तभी ये सुनकर हमारा दो ही कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर मैंने तो अभी कोई शुरुआत भी नहीं की। और इसके साथ ही दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इसमें कुछ सीन्स एडिट हुए हैं और कटिंग किए गए हैं। और अगर किसी को इससे आपत्ति है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जाकर इसे खुद नॉवल के रूप में पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर मैं सिर्फ वही चीज़ें डाल सकती हूँ जो कि अलाउड हैं। बाकी वेबटोन का नाम सबको पता है, इसलिए वो खुद जाके पढ़ सकते हैं। और तभी फिर हम देखते हैं कि एकदम से हमारी सोहा को होश आता है और वो दोही को रोकती है और कहती है कि रुको रुको दोही, मेरी बात सुनो सबसे पहले। और तभी दोही उसे घूरने लगता है और कहता है कि अब क्या हुआ। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ इस वक्त प्यार करने वाले हो, वो जो हमेशा लड़का लड़की अपने असली रूप में करते हैं, क्या हम लोग वो करने वाले हैं। और ये सुन के दो ही उसकी तरफ देखकर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ही तो बेबी चाहिए था ना, तुम तो कब से बोल रही थी इस बात को लेकर। और तभी फिर हमारी सोहा कहती है कि हाँ, मगर बच्चा होगा कैसे, क्योंकि तुमने तो अभी भी कहा ना कि ऑर्ब है हमारे उस मूंगी के पास जो टेम्पल के अंदर रहता है, तो अब वो अगर स्टॉक लेकर नहीं आएगा, हमें देगा नहीं, तो फिर बच्चा कैसे होगा। और ये बात सुन के हमारा दो ही तो कुछ सोचने लगता है कि अब ये स्टॉक कहाँ से आ गया। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता स्टॉक क्या होता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता बेबी कैसे होते हैं। बेबी होता है जब एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने पेट को एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से ऊपर नीचे मसलते हैं। और तभी फिर एक दूर से स्ट्रॉक आता है बेबी को अपने गुठली में लेकर और वो फिर उन्हें वो बच्चा दे देता है। इस तरीके से तो बेबी आता है। हाँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो पता होना चाहिए। अगर लड़की नीचे होती है तो कहते हैं कि लड़की होती है, अगर लड़की लड़के के ऊपर हो तो कहते हैं कि लड़का होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। और ये सारी बातें सुनकर हमारा दो ही हंसने लगता है और कहता है कि सच कहूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मगर हाँ धीरे धीरे मैं सब सीख लूंगा। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। और तभी फिर दो ही कहता है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मगर तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना होगा क्योंकि इस तरीके से बेबी नहीं होता है सोहा। और फिर वो हमारे दो ही को देखने लगती है और कहती है कि क्या सच में ये चीज सही नहीं है। और तभी फिर दो ही कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें बाकी सारी चीजें समझाने के लिए।
और इसी तरीके से वो फिर उसके साथ उसके करीब आने लगता है और दोनों के दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोही एक वो शख्स था जिसे वो बचपन से लेकर जवानी तक अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देख रही थी, और आज अचानक से उसके सामने वो शख्स उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बनने जा रहा था जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो ये चीज इस तरीके से कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि एक फॉक्स होने के नाते वो हमेशा यही चाहती थी कि वो कभी भी रिलेशन बनाए तो सिर्फ एक फॉक्स ही हो। मगर उसकी जिंदगी में इस तरीके से कोई टाइगर आ जाएगा, ये सच में उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। मगर फिर भी आज दोही की जिद ने उसे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, और इसीलिए वो दोही की हर एक बात चुपचाप मान रही थी, और कह सकते हैं कि शायद वो मजबूर थी या कहीं ना कहीं वो दोही को पसंद भी करती है। इसीलिए तो दोही आज अपनी मनमर्जी भी करता है तो वो उसे मना नहीं करती। उसके दिल के अंदर हलचल बहुत होती है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, मगर जिस सिचुएशन में वो अब होती है वो सिचुएशन में वो दोही से कुछ नहीं कह पाती। और दोही के लिए उसके एहसास अब से नहीं कब से थे, और आज तो मानो जैसे उसका सपना पूरा हो रहा हो, और वो बिल्कुल उसी तरीके से इस सपने को हकीकत बनाने में तुला हुआ होता है, क्योंकि उसे वो और भी ज्यादा पसंद आने लगती है। और वो बस यही कहता है कि सोहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, यू आर वेरी प्रीटी। और इस तरीके से हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, और सीधा सीन शिफ्ट होता है जब दोनों एक ही पानी के टब के अंदर बैठकर नहाते हैं, और हमारा हीरो पूछता है कि पानी का टेम्परेचर कैसा है, तुम्हें सही तो लगा ना। और फिर उसे बातें करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से नहलाऊंगा, इस चीज की तुम्हें आज बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और सोहा एकदम से चुप होकर शांत होकर बैठी होती है, वो उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देती। और तभी दोही एक कपड़ा उठाकर उसे साफ करने लगता है, और सोहा बस चुपचाप उसकी इस हरकत को देख रही थी, क्योंकि उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या होकर हटा है, क्यों होकर हटा है, ये सही था या गलत था। और वो ये सोचने लगती है कि दोही अब मुझसे क्या चाहता है, और अब क्या होगा आगे। हम दोनों अलग अलग हैं, ये टाइगर है और मैं एक फॉक्स। क्या सच में हमारा बच्चा हो सकता है? क्या सच में हमारी एक फैमिली बन सकती है और हमेशा की तरह हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे? और अगर सच में ऐसा हुआ तो दोही मेरा क्या लगा, मतलब कि मेरा पति, वो भी एक टाइगर। और ये सोचकर ही उसकी तो मानो जैसे एकदम से जान निकल जाती है, और वो होश में आती है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जिसके साथ वो अभी अभी इंटीमेट होकर हटी है वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं बल्कि एक शेर है। और तभी तो ही उसे देखने लगता है और धीरे से उसका बदन साफ करते हुए उसे देखते हुए कहता है कि क्या हुआ। और हमारी हीरोइन कहती है कि सच में इसके छूते ही मुझे कुछ होने लगा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। और तभी फिर वो चुपचाप एकदम से बिना पलटे दोही को देखे हुए कहती है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? और दोही कहता है हाँ पूछो। जो तुमने उस फॉक्स को लास्ट टाइम पे पकड़ा था, क्या तुमने उस फॉक्स को खा लिया था? और ये बात सुन के दोही उसके कंधे को साफ करते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ? अगर वो जिंदा होता तो क्या तुम उसे पटाने वाली थी? और हमारी हीरोइन कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। और तभी दोही उसके कान को काटते हुए कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि उस फॉक्स का टेस्ट कैसा था? और ये बात सुनते ही हमारी हीरोइन तो अपने कान पकड़ लेती है और कहती है कि क्या है, क्या तुम ढंग से जवाब नहीं दे सकते? और फिर दोही कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और कहता है कि सच कहूँ तो फॉक्स के टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उनकी तो स्मेल ही इतनी गंदी होती है कि मैं तो उनका एक सिंगल बाइट भी ना लूं। हाँ, अगर उनकी स्मेल अच्छी हो, स्वीट हो, लेमन जैसी हो जैसे कि तुम्हारी है, तो यकीन मानो सोहा, एक बाइट में ही मैं पूरी की पूरी उस फॉक्स को खा सकता हूँ। और ये बात सुनकर तो सोहा एकदम से चुप हो जाती है,
और सोचने लगती है कि मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है जब ये मुझे छूता है। हाँ, मेरी बॉडी इस तरीके से क्यों रिएक्ट करने लगी है इसे देखकर? हम लोग तो शुरू से ही साथ में रहे हैं ना, मगर अब ये अजीब सी फीलिंग क्यों आने लगी है? और तभी सोहा अजीब सी आवाजें निकालने लगती है, जिसे देखकर तो ही उसे कहता है कि ये तुम अभी क्या कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे एक्सक्यूज कर रही हो? क्या सच में? तुम मुझे ये काम भी ढंग से नहीं करने दोगी अब? और ये बात सुन के हमारी छोटी सी फॉक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, हमारा दोही इस मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने लगता है। और तभी फिर उसे देखकर कहता है कि सच में पहले मुझे ये बताओ, मेरी ये नन्ही सी फॉक्स मुझे तंग कब से करने लगी? तुम कुछ ज्यादा ही बदल गई हो। और ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और इसके साथ ही फिर दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लगते हैं। और इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप के इसके अगले पार्ट जैसे जैसे आएंगे मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, तो इसलिए इसके एंड में मुझे कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड मत कहिएगा, क्योंकि जब तक अगले एपिसोड आएंगे नहीं तो मैं तब तक आपके लिए लेकर नहीं आ पाऊंगी। कि मैं कोशिश करूंगी जितने भी मैनहुआज कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ उन्हें कंटिन्यू करूँ, ताकि आप सब लोग एंजॉय कर सकें इनको। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह होती है और इस सुबह में कोई इंसान एंटर करता है हमारी सोहा के कमरे में। और धीरे धीरे जब वो दबे पाँव से आ रहा होता है, उसकी परछाई हमारी सो रही सोफा के ऊपर पड़ रही होती है और वो आकर सोहा के ऊपर लिए हुए ब्लैंकेट पर हाथ रखकर कहता है कि सोहा, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उठो, बहुत देर हो चुकी है। और फिर जब सोहा कोई जवाब नहीं देती और उसकी आवाज ऐसे होती है मानो वो बहुत ज्यादा थकी हुई हो, और फिर वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? और वो ये बात उसका कपड़ा हटाकर बोल रहा होता है। और कहीं ना कहीं ये देखकर हमारी सोहा एकदम से होश में आ जाती है और वो अनकंफर्टेबल होकर सोचने लगती है कि ये क्या है अब? मतलब अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली है और दो ही ये सब क्या कर रहा है? और तभी फिर वो एकदम से चिल्लाकर उठकर बैठ जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, अब नहीं, अब और नहीं कर सकती मैं, प्लीज प्लीज अब नहीं। और उसकी ये बातें सुनकर दो ही हैरान हो रहा था कि अब इसको क्या हुआ। और फिर कहता है कि देखो, ऐसे मत बोलो, अगर कोई तुम्हारी इस वक्त ये बात सुनेगा ना तो वो यही सोचेगा कि हमने रात भर सिर्फ वही किया है और कुछ नहीं। और हमारी हीरोइन उससे कंबल खींच रही होती है कि छोड़ो इस ब्लैंकेट को, मैं नहीं उठने वाली। मगर फिर भी बेचारी को उठना पड़ता है और वो बैठ जाती है खाने पर। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्या देख रही हो, चलो चलो, अब तुम्हें तुम्हारी ताकत भी तो वापस लानी है ना, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। और तभी हमारी हीरोइन उस खाने को देखकर कहती है कि इसका क्या मतलब है कि मुझे मेरी ताकत वापस लानी है? अगर ताकत वापस आ गई तो क्या क्या फिर से वही? और तभी हमारे हीरो एक पीस को उठाकर कहते हैं कि तुम चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? और फिर वो उस पीस को उठाकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि चलो मुंह खोलो, से आ। और उसे इस तरीके से बिहेव करता देख हमारी हीरोइन फिर से बैक फ्लैश में चली जाती है, यानी कि कल रात के सीन में जब वो उसे देखकर एकदम से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। और हमारी हीरोइन को वो सब याद करके उसके तो गाल फिर से लाल हो जाते हैं। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि ये ये कोई टाइगर नहीं है, ये तो एक हॉर्स है, सच में एक घोड़ा। और तभी फिर वो दूसरी तरफ पलट कर देखने लगती है और कहती है कि दो ही, सच में मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो व्हाइट डक पसंद है ना, और मैंने ये बहुत प्यार से बनाई है, तुम नहीं खाओगी क्या? एक बार भी ट्राई नहीं करोगी? एक छोटी सी बाइट तो ट्राई करो। और तभी फिर वो कहती है कि दो ही, कल रात, सारी रात एक्चुअली मैं सोचती रही कि क्या हम। और ये बात इससे पहले कि वो पूरी करती, हमारा हीरो उस पीस को नीचे रखकर कहता है कि हाँ,
तो फिर से तुम वही बातें करने लगी है ना। कल रात तो तुम कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही थी ना, किस तरीके से तुम्हें मजा आ रहा था। और हमारी हीरोइन कहती है खाने के टेबल पर ऐसी बातें नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते? अरे मैंने देखा है कि तुम किस तरीके से एंजॉय कर रही थी, और अब जब सब कुछ हो चुका है और तब तुम ये सारी बातें फिर से बोलना शुरू कर रही हो। अरे हम दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अरे तुम नहीं समझ रहे हो दोही, हम दोनों अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, हम दोनों एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकते। और उसकी ये बात सुन के कहीं ना कहीं दोही को फिर से हर्ट हो रहा था। और फिर वो कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पहले मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे तुम्हें मेरी आदत हो जाए तो ही सही रहेगा, फिर हम लोग आगे चल के फैमिली प्लानिंग करेंगे, मगर अब नहीं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अब मैं अभी जाऊंगा और जाकर उस मंदिर से ऑर्ब ले आऊंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ दोही? हमारी हीरोइन उसे अपनी खुली आंखों से देखने लगती है। और इसका मतलब हमारा हीरो कहता है कि ये है कि हम आज रात को ही बेबी प्लानिंग करेंगे। एक क्यूट लिटिल फॉक्स, सही है ना? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहा है। और तभी फिर वो बड़े ही प्यार से उसके पास आता है और उसके चेहरे माथे पर किस करते हुए कहता है कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों कामयाब हों और हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं और एक नन्ही सी बेबी आए, सही है ना? और कि ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं हमारी फॉक्स एक कुछ अजीब सा महसूस करने लगती है, क्योंकि दोही की ये बातें सारी उसके लिए काफी इंटीमेट जो थी। और ये सब बोलकर दोही अपने उस खाने के टेबल से उठ खड़ा होता है और हमारी हीरोइन उसे कुछ नहीं बोल पाती। और तभी फिर वो कहती है कि मगर मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है ना, तो हम लोग शादीशुदा जिंदगी कैसे जी पाएंगे, एक हैप्पी कपल कैसे रह पाएंगे? और तभी फिर हमारा दोही जाते वक्त वहीं से रुक जाता है। उसकी ये बात उसे हर्ट करती है और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मेरा प्यार सच में यकीन मानो हम दोनों के लिए ही काफी है। और ये बात सच में काफी चौंका देने वाली थी कि दोही उसे सच में इतना प्यार करता है। और फिर वो गुस्से में दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि आज बाहर से तुम्हें कोई भी और कैसी भी आवाजें आए, तुम बाहर बिल्कुल नहीं आओगी, ठीक है? इस बात को याद रखना। और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से परेशान और हैरान थी कि ये क्या कह रहा है। वो उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी और कहती है दोही, अब अब क्या करने के बारे में सोच रहे हो तुम? और उसे वही शेर नजर आ रहा था जिसकी आंखें एक रोशनी की तरह चमक रही थी। और सच में वो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी, शायद इसीलिए तो वो एक डिसीजन लेती है वहां से निकलने का। वो अंधेरी रात में अपने कपड़ों को पैक कर लेती है और उस सुनसान दरवाजे की ओर देखने लगती है। यहाँ से वो अब निकल चुकी थी, सिर्फ एक नोट छोड़कर कि दोही मुझे माफ करना, तुम एक टाइगर हो और मैं एक फॉक्स हूँ। और वो निशानी के तौर पर अपना फॉक्स वाला पंजा भी छोड़कर जाती है कि हाँ ये मैंने ही लिखा है। वो खाने के टेबल पर उस चीज को रखकर वहां से चुपचाप निकल जाती है, दौड़ जाती है। और फिर जाते वक्त उसके दिमाग में अभी भी यही सारी चीजें आ रही होती है कि भले ही मेरे अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि कौन सा रास्ता जन्नत की ओर जाता है और इस दुनिया के क्या प्रिंसिपल हैं। हम पुराने पूर्वजों की ओर से देखें तो हमेशा शादी उन दो लोगों में मानी जाती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं दोही को अच्छे से संभाल करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तो एक खाने के बीच में सिर्फ एक सॉस की डिश जैसी हूँ और कुछ भी नहीं। और प्यार होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता है, और इस छोटी सी चीज को तो प्यार कभी भी नहीं कहते होंगे। हाँ, इसलिए अब मुझे कुछ और रास्ता देखना होगा। और तभी फिर वो दूर एक शहर को देखने लगती है
और तभी उसके कान में आवाज आती है दोही की कि तुम कभी भी उस इंसानी इलाके में चली मत जाना अकेली, वो बहुत खतरा है, ठीक है। और हमारी हीरोइन कहती है कि उसने शायद मुझसे ये सब झूठ बोला होगा ताकि मैं उससे दूर भाग ना जाऊं। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इतनी भीड़ में वो शेर का रूप लेकर तो आकर मुझे पकड़ने से रहा है ना। और वो खुशी से इन लोगों के बीच में आकर इधर उधर देखने लगती है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है यहाँ का माहौल देखकर। वो कहती है कि वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, अरे ये कितना अच्छा लग रहा है। वो मेले की तरह महसूस करती है, इधर उधर घूम रही होती है। मगर तभी उसकी नजर पड़ती है एक हनी पैनकेक पे। अरे जिसे देखकर तुम एकदम से पहले तो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सच में ये हनी पैनकेक है। अरे ये तो बहुत ही डिलीशियस है, मतलब कि उसकी तो आंखें उसी पर जम जाती है कि मुझे तो अभी के अभी ये चाहिए। सच में है तो वो लिटिल फॉक्स ही ना, भले ही वो जो मर्जी कर ले। और तभी फिर वो अनजाने में पीछे पलट कर कहती है कि दोही, क्या तुम मुझे ये दिला दोगे? सिर्फ एक पैनकेक प्लीज, मुझे ये चाहिए। ये देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, मुझे ये खाना है, तुम दिलाकर दोगे ना? और तभी उसे होश आती है कि दोही तो उसके साथ है ही नहीं। और फिर उसे महसूस होता है कि हाँ, इस वक्त वो अकेली आई है और यहाँ पर कोई भी मुझे पैनकेक लेकर देने वाला नहीं है। मैं दोही से दूर भागकर यहाँ पर आई हूँ। हाँ, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। और तभी फिर वो कपल को देखती है जो कि उसके पास बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और फिर उसे वो दोही की बातें याद आती हैं कि क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स लेने हैं, मैं तुम्हें कुछ फ्रूट्स ले दूं। उसे वो दोही के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। और खाने के टेबल पर जब दोही उसकी प्लेट में गिम्बाप रखकर कहता है कि अरे ये यहाँ का बहुत ही मशहूर है, तुम इसे खाकर देखो, तुम मेरा हिस्सा भी खा सकती हो क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा सोहा। और वो दोही का चेहरा, उसे वो हर एक बात, हर एक एहसास याद आ रहा था। तभी फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। और फिर वो खुद को होश में लाने के लिए अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती है जोर जोर से कि होश में आओ, क्या कर रही हो तुम, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एक टाइगर है, टाइगर भूल गई हो क्या? और तभी दूर से उसे एक आवाज आती है, हेलो मिस प्रीटी, अरे इधर आओ ना, ये देखो, इधर आकर देखो, आजकल ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्यों ना तुम्हें गर्माहट के लिए एक हाई क्वालिटी का वार्म ड्रेस ले लेनी चाहिए। ये देखो, इसे चेक करके देखो। और हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि वाओ, इसकी फर कितनी प्यारी है, ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और तभी वो इंसान एक और फर को पकड़कर कहता है कि क्यों ना मैं आपको कोई और परफेक्ट चीज दूं, शायद जो आपको ज्यादा पसंद आए। और ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी की फर है। और उस फर को देखकर हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वो फर जिस चीज की दिखा रहा था वो तो उसे देखकर कहती है कि ये तो वही ब्लैक मार्टन है ना, जो माउंटेन में मेरे घर के पीछे रहता है। ये सच में, मतलब कि उसको मारकर उसकी खाल वो इंसान इस शॉप पर बेच रहा था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी फॉक्स भागकर तो आ चुकी है और वो सामने एक ऐसे शख्स के पास पहुंच जाती है जो कि उसे जानवरों की खाल बेच रहा होता है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त जो खाल वो दिखा रहा था वो तो एक छोटी सी गिलहरी थी जो उसके घर के आसपास घूमती रहती थी। और ये देखकर उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि वो कैसी जगह पर आ चुकी है। और वो उसे देखकर यही सोच रही थी कि इसकी तो शादी होने वाली थी ना, और मैं तो सोच रही थी कि ये बहुत अच्छे से रह रही होगी, मगर इसकी लाइफ, ये क्या हो गया है इसे। ये सोचकर उसके कदम अपने आप ही पीछे की ओर हटने लगे। और जब वो पीछे की ओर हुई तो दुकानदार को लगा शायद उसे ये पसंद नहीं आया। और फिर वो कहता है कि क्या हुआ यंग लेडी, कुछ हुआ है क्या?
आप एक कदम पीछे क्यों हट गई? क्या हुआ? कीमत ज्यादा है? और तभी हमारी हीरोइन डरने लगती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहता है अरे जाओ मत, रुको रुको, मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने ये किसी नोबल को देने के लिए रखा था, मगर हाँ तुम भी इसे देख सकती हो, अगर पसंद आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर वो जो उसके सामने पेश करता है, उसे देखकर तो हमारी हीरोइन की जान निकल जाती है, क्योंकि वो उसे एक फॉक्स दिखाता है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरत में पड़ जाती है कि ये क्या है। मतलब उसने ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा था। और वो उसे दिखाकर कहता है कि देखो ना, इसका कलर कितना प्यारा है, ये गोल्डन शाइन कर रही है और ये अमीर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। आओ ना, पास आकर देखो ये कितना सॉफ्ट है, ये एक फॉक्स का फर है, ये बहुत ही प्यारा है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर हमारी हीरोइन की तो हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो सांस भी नहीं ले पाएगी। इसीलिए वो बिना उस इंसान से बात किए वहाँ से भागने लगती है और उसे जाता हुआ देखकर दुकानदार चिल्लाने लगता है, अरे मिस, अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए, मैं आपको दाम कम कर देता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को, रुक जाइए। मगर वो तो जैसे एक खौफनाक मंजर देखकर हटी थी, इसलिए तो उसके कदम रुके ही नहीं। वो दौड़ती गई और आकर एक कुएं के पास बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों को वो रोकती है। उसे ऐसे लग रहा था मानो उसकी जान निकल जाएगी, उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो यही सोच रही थी कि मैं ये कौन सी दुनिया में आ चुकी हूँ। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो है तो छोटी सी फॉक्स ना, जो आज तक कभी उस पहाड़ी से बाहर ही नहीं निकली, शिकार तक दो ही करने जाता था, और आज ऐसी चीजें देखकर उसे ऐसे लग रहा था मानो कि उसकी जान चली जाएगी। और वो यही सोच रही थी कि ये मैं अभी क्या देख कर आई हूँ, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके पास क्या दिल नहीं है। वो बैठकर जोर जोर से रो रही थी और यही सोच रही थी कि क्या इसे ही बाहर की दुनिया कहते हैं, इंसानों की दुनिया? क्या सबके सब लोग यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे तो लगा था ये दुनिया अलग है, मगर ये तो कुछ और ही निकली। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? क्या मैं फिर से माउंट तेरियांग में जाऊं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा है ना, मेरे लिए यहाँ पर कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। पर मैंने लोगों से सुना है कि वहाँ पर किसी शेर की आत्मा भी घूमती रहती है, जो कि इस पहाड़ की सुरक्षा करती है। पर मेरे जैसी छोटी सी फॉक्स उसकी अटेंशन नहीं ले पाएगी। कहाँ जाऊं? उधर भी टाइगर, इधर भी टाइगर। हाँ, पर चलो, वापस जाने से पहले मुझे थोड़ा सा खुद को संभाल लेना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए। और फिर वो सामने की ओर देखने लगती है, जहाँ पर एक इंसान उस कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। वो काफी बुजुर्ग था। और तभी फिर उसकी नजर हमारी हीरोइन की तरफ जाती है और वो कहता है कि ये फेस कुछ नया नया दिखाई दे रहा है, तुम क्या किसी पास के गांव से आई हो? तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि जी हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। हाँ हाँ, तभी मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर पहले कभी देखा नहीं है, तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, देखो उस माउंटेन की तरफ, वहाँ पर गलती से भी चली मत जाना, और खासकर आज तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये तो मेरा घर है, ये मुझे वहाँ जाने को क्यों रोक रहा है। और फिर वो कहती है कि क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या वहाँ पर? अरे तुम देखो ना, लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर रहता है। अरे इतना बड़ा जितने के यहाँ पर लोगों के घर हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग वहाँ पे जब शिकार करने के लिए जाते हैं, उन्होंने उसके बड़े बड़े पंजे देखे हुए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उस टाइगर को देखा है और उसके पैर बहुत बहुत बड़े थे।
और उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल लाल, बहुत ही बड़ी, और उसका मुंह जैसे एक पूरे के पूरे इंसान को निगल जाए, इतना बड़ा चेहरा है उसका। और वो बहुत ही खूंखार है, इसलिए तुम्हें बच के रहना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन सोचने लगती है, लगता है इन्होंने दोही को टाइगर की फॉर्म में देखा है। और फिर वो कहती है कि जी मैं समझ गई, मगर आपने आज ही क्यों कहा कि आज के दिन तो बिल्कुल मत जाना। और फिर वो कहता है कि अरे यार, भगवान की शुक्र अदा करें कि कोई यहाँ पर शिकारी आए हैं बहुत बड़े, और कहा गया है कि वो बहुत माहिर है टाइगरों को काबू में करने के लिए, इसीलिए तो वो आज उस टाइगर को पकड़ने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ कि मत जाना। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या कहा आपने, मैं समझी नहीं। और तभी फिर वो कहता है, अरे उनका पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है, वो लोग टाइगरों को वश में करने में बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत सारे टाइगरों के शिकार किए हुए हैं, इसलिए तो उन्हें यहाँ पर हमने बुलाया है। और वो दर्जनों लोग हैं, इतने लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे तकड़े, अब एक पिद्दा सा शेर उनके आगे क्या करेगा, इसलिए आज तो वो पकड़े ही जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ वहाँ पे मत जाना। ये बोलकर वो बड़े प्यार से पीछे की ओर देखने लगता है, मानो उसने अपनी तो सारी कहानी सुना दी हो। अब वो हमारी हीरोइन से पूछना चाहता हो कि वो क्या करना चाहती है। और जब वो पीछे पलटकर देखता है तो कहता है कि वो लड़की कहाँ गई, वो अभी तो यहीं पर थी ना। और हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ये सुनते ही कि शिकारी दोही का शिकार करने वाले हैं, वो पानी का वो बाउल तक वहां पर फेंक कर भाग चुकी थी। आज पहली बार वो इतनी तेज भाग रही थी कि इतनी तेज तो वो तब भी नहीं भागी थी जब वो खुद को दोही से बचा रही थी। आज उसकी सांसें कुछ ज्यादा तेज थी और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि टाइगर हंटर वो दोही को पकड़ लेंगे। नहीं, इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे, मुझे दोही को जाकर ये सब बताना होगा, मुझे उसे आगाह करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जाने से पहले वो हंटर उसे देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्पीड और बढ़ानी होगी, मुझे और तेज चलना होगा। वो एक पहाड़ी से दूसरी, दूसरी पहाड़ी से तीसरी, तीसरी पहाड़ी से चौथी पहाड़ी पार करते हुए ऊपर शिखर की ओर पहुंचने लगती है। अब तो वो बेचारी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आखिर है तो वो छोटी सी नॉर्मल सी फॉक्स ना, जिसे हमने शुरू में ही कमजोर देखा है, मगर आज न जाने कहां से उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आई हुई थी कि बस उसे दोही को बचाना है। और फिर वो इधर उधर देखने लगती है कि कौन से रास्ते से जाऊं जहां से वो नजदीक पहुंच सके। इससे पहले कि वो अपना डिसीजन ले पाती, एकदम से उसे आवाज आने लगती है, मदद करो, कोई तो मदद करो। और ये आवाज सुन के वो सोचने लगती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या ये मैंने आवाज झाड़ियों के पीछे से है देखी, और ये आवाज मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। और ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज किसकी है, वो उसी झाड़ी के पीछे धीरे से छुपकर आगे की ओर होकर देखने लगती है कि आखिर वहां पर है कौन। और तभी फिर वो देखती है कि एक लोमड़ी जो कि पूरे के पूरे लोहे के ट्रैप में फंस चुकी थी और बेचारा जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। और तभी उसे ऐसी हालत में देखकर हमारी हीरोइन कहती है, मीहू, ये तो मीहू है ना, यानी कि वो जो पहले एक लूम्बड़ दिखाया था, मगर वो इस जगह को छोड़कर चला गया था टाइगर के डर से, पर शायद वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था, तभी तो वो वहाँ पे अभी भी लेट कर चिल्ला रहा था कि मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, प्लीज इसे निकालो वहाँ से, प्लीज मैं मर जाऊंगा। हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि कितनी दर्द हो रही होगी उसे, है ना। और तभी फिर वो अपने इंसानी रूप में आती है उसे ठीक करने के लिए और उसके पास जाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये क्या हुआ है तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्या कि यहाँ पर इंसानों ने कितने अलग अलग जगह पर ट्रैप बना रखे हैं, तुम उसमें फंस गए हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। और तभी फिर वो चिल्लाने लगता है कि ये सब बोलना बंद करो और जल्दी से इसे निकालो, तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम रुको, तुम सीधे रुको, तुम हिलो मत। और फिर मन में सोचने लगती है कि ये कितना
ज्यादा पक्का बांधा हुआ है और ये कितना टाइट है, मैं इसे खोलूं तो खोलूं कैसे। और तभी फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम इसे खोल क्यों नहीं रही हो, मैं मर जाऊंगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके चिल्लाने से एक आवाज आई थी जोर से, और वो आवाज थी शिकारियों के हथियार की, जो कि सीधा आकर मीहो के ऊपर लगा था ताकि वो मर जाए। उसकी आवाज ने उन्हें एकदम से अपनी ओर अट्रैक्ट किया था और वो बेचारा हमारी हीरोइन के सामने ही दम तोड़ देता है। और वो उसका खून, जो कि एक नन्ही सी फॉक्स के चेहरे पर आकर लगा, वो एकदम से दहशत से भर गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये मंजर कभी नहीं देखा था और ना ही उसने कभी ऐसा सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखेगी। और वो अपने सामने ही अपने एक दोस्त को मरते हुए देख रही थी। मगर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। अरे क्या बात है, क्या शॉट मारा है, सच में सीधा जाकर लगा है। अरे हाँ हाँ चलो चलकर देखते हैं यहाँ पर। अरे कुछ तो वापस लेकर जाएंगे ना, ऐसे कैसे खाली हाथ तो जा नहीं सकते ना, एक रेड फॉक्स ही सही। अरे हमारा चेहरा छुपाने के लिए तो काफी होगा ना। ये सारी बातें करते हुए वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जब वो अपने हथियार लेकर आगे आते हैं तो एकदम से हमारी हीरोइन हैरत में पड़ जाती है और वो वहीं पर चुपचाप बैठी रहती है। उनका सरदार हमारी हीरोइन को देखकर कहता है कि ये कौन है, और फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो यहाँ पर और यहाँ क्या कर रही हो। और हमारी हीरोइन तो बस उसे देखती ही रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे।